घर निकल रही है बहुत सारे आदमी। तब तो लगता है कल टेस्ट लेना भी बेकार ही। क्या कोई आएगा ही नहीं। आप चलिए बता देते हैं। आज तो टॉपिक का नाम चेंज कर दीजिएगा, वहाँ पे ट्रेन लिख दीजिएगा। आज ट्रेन स्टार्ट होगा। हेडिंग लगा लीजिएगा ट्रेन रेल। अब देखिए, आपको पता है कि किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए कितने से गुना, 5/18 से तो मीटर पर सेकंड में। और अगर मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में बदलना है तो 18/5 से गुना, तो ये किलोमीटर पर आवर में है ना। तो ये केवल और केवल चाल में गुना होता है। केवल और केवल किस में गुना होगा? चाल में। अब और भी समझते हैं बातों को। ट्रेन वाले सवाल में आपको ये कॉन्सेप्ट हमेशा लागू होता है कि अपोजिट डायरेक्शन में चाल अपोजिट में जुटेगा, सेम में क्या होगा? घटेगा। लेकिन वहां भी वही कॉन्सेप्ट है कि चलने का समय क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। दोनों का चलने का समय क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। अब आ जाइए केस नंबर 1। ट्रेन की बात करें तो अगर केस नंबर 1 में आ जाते हैं, केस नंबर 1 समझिएगा। मान लीजिए ये एक आपका ट्रेन है, मोदी जी वाला है ना, मोदी जी वाला बुलेट ट्रेन है, एकदम से बुलेट की तरह दिख भी रहा है ना। अब ये ट्रेन मान लीजिए कि एक व्यक्ति या खंभे को पार करे। व्यक्ति भी हो सकता है, यहां पर व्यक्ति भी हो सकता है या खंभा हो सकता है, या बिजली का खंभा भी हो सकता है, कुछ भी पोल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अगर एक ट्रेन एक व्यक्ति को पार करेगा तो यहां से हमेशा जान लीजिए कि ट्रेन की जो चाल दी रहेगी वो हमेशा किलोमीटर पर आवर। ट्रेन की चाल हमेशा किस फॉर्म में होता है? किलोमीटर पर आवर में। लेकिन अगर ट्रेन की लंबाई जो दे रखा होगा वो हमेशा मीटर में। हमेशा जान लीजिए, सवाल में ट्रेन की लंबाई हमेशा मीटर में होता है, क्योंकि ट्रेन की लंबाई कभी किलोमीटर में नहीं हो सकता। ऐसा कभी देखें 2 किलोमीटर का ट्रेन है, वैसा नहीं होता है। तो ट्रेन की लंबाई हमेशा मीटर में होगा। ट्रेन की चाल किस में होगी? किलोमीटर पर आवर में हो गया। अब अगर और आदमी तो हाँ, तो या तो आदमी व्यक्ति होगा या खंभा होगा। अब हम कहेंगे कि ये ट्रेन इस व्यक्ति को पार करने में कितना समय लगेगा, तो यहां से जो समय होगा वो समय बराबर दूरी बट्टा चाल। यानी व्यक्ति को पार करे या ट्रेन खंभे को पार करे, ट्रेन खुद की लंबाई पार करेगी। ट्रेन किसकी लंबाई पार करेगी? खुद की लंबाई पार करेगी। यानी आप हमेशा जान लीजिए कि ट्रेन हमेशा खुद की लंबाई पार करती है। पीछे में एक बोतल है, वो ले लीजिएगा। दोनों ले लीजिए, दोनों, वो भी ले लीजिए। एक और, दोनों मोदी जी का ट्रेन बनेगा, है ना। देखिए हाँ, तो एक बात जान लीजिए कि मान लीजिए अगर ये ट्रेन है, इसकी लंबाई आपका y मीटर है। अब ये अगर मान लेते हैं इसको पार करना है, तो अभी यहां से खुला पार कर रहा है, अभी नहीं पार करना शुरू किया है, अभी भी पार करना नहीं शुरू किया, अभी भी अब पार करना शुरू किया कि नहीं किया? अब देखिए पार करना शुरू किया, 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड, 5 सेकंड, 6 सेकंड, मान लेते हैं 6 सेकंड में ट्रेन पार करेगी। तो ट्रेन जो व्यक्ति को पार किया, मतलब ट्रेन खुद की लंबाई पार की नहीं की। यानी हम कहेंगे जब अगर कोई ट्रेन किसी व्यक्ति को पार करे या खंबे को पार करे तो ट्रेन खुद की लंबाई पार करेगी। तो कहेंगे सर पार करने में लगा समय बराबर दूरी बटा चाल। लेकिन ये दूरी आपका ट्रेन की जो लंबाई होगी वो हमेशा मीटर में है, ये चाल आपका किलोमीटर पर आवर में है। चाल आपका किसमें है? किलोमीटर पर आवर में। लेकिन आपका जो समय होगा ना, आंसर, वो हमेशा सेकेंड फॉर्म में दिया रहेगा। आंसर किस फॉर्म में होगा?
सेकेंड के फॉर्म में। तो वास्तविक तो स्वाभाविक बात है कि ये मीटर में है तो ये किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18, तो ये आपका ऑटोमेटिक मीटर पर सेकंड में हो गया, और ये पहले से मीटर में था। यानी समय किस फॉर्म में आ जाएगा, समय सेकंड में या घंटा, सेकंड में आ जाएगा। और ट्रेन द्वारा पार किए गए जो समय होगा वो हमेशा सवाल में सेकंड में ही दिया रहता है। किस में दिया रहता है, सेकंड में। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये केस नंबर 1 हो गया, इसको लिख लीजिए केस नंबर 1। केस नंबर 1 हो गया। अब देखिएगा अगला केस। तो मोदी जी का ट्रेन गिर भी रहा है, ऐसे भी मोदी जी का ट्रेन कोई काम का है नहीं, सिर्फ दाम बढ़ गया। जब से कोरोना आया तब से हाईटेक दाम बढ़ा है ना। चलिए हो गया। अब देखिएगा यहां से ये हो गया। तो हम पहला केस में हम केवल और केवल एक ट्रेन लिए जो ट्रेन व्यक्ति को या खंभे को पार कर रहा था। अब दूसरे केस में हम क्या करते हैं, हम दूसरे केस में क्या करते हैं कि आ जाते हैं यहां पे सेकंड केस, केस नंबर 2। केस नंबर 2। अब केस नंबर 2 में क्या होगा कि एक ट्रेन जो है, एक ट्रेन है ना, जिसकी लंबाई y मीटर है, y मीटर है, और चल रहा है x किलोमीटर पर आवर की चाल से, जिसकी चाल है x किलोमीटर पर आवर। ये ट्रेन एक आपके प्लेटफॉर्म, ये आपका या तो प्लेटफॉर्म हो सकता है, प्लेटफॉर्म हो सकता है, या आपका पुल हो सकता है, या पुल और पुलिया दोनों हो सकता है। या तो ये प्लेटफॉर्म है या पुल या पुलिया है। अब ये ट्रेन इस प्लेटफॉर्म को पार करेगी। अब एक और बात जान लीजिए, प्लेटफॉर्म का लंबाई होता है कि नहीं होता है, प्लेटफॉर्म की लंबाई होती है। तो हम कहेंगे कि सर यहाँ पे प्लेटफॉर्म की लंबाई होती है, तो आ जाते हैं सर प्लेटफॉर्म की लंबाई को हम मान लेते हैं जेड मीटर। क्या मान लिए, जेड मीटर। आदमी का लंबाई नहीं होता, यहाँ पे आदमी था तो आदमी का थोड़ी ना होता, आदमी की लंबाई को निग्लेजेबल मान के लिए चलते हैं, है ना। लेकिन प्लेटफॉर्म की लंबाई हम क्या मान लिए, जेड मीटर। अब ये ट्रेन इस प्लेटफॉर्म को पार करेगी या पुल को पार करेगी, या किसको पार करेगी, पुल को। प्लेटफॉर्म भी यहाँ पे आपका प्लेटफॉर्म भी हो सकता है या क्या हो सकता है, पुल भी। कभी कभी सवाल में पुल दे देता है, तो आपको पुल इस तरह का ब्रिज होता है, नहीं देखते हैं घर वगैरह जाते होंगे तो नहीं देखते हैं कि ब्रिज बना रहता है, तो ब्रिज को भी ट्रेन पार करती है। तो एक बात बताइए, हम कहेंगे कि सर इस ब्रिज को यानी इस प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लगेगा, किसको पार करने में, प्लेटफॉर्म को या ब्रिज को पार करने में लगा समय। तो समय हमेशा किस फॉर्म में होता है, सेकंड में फॉर्म में। क्योंकि कोई भी ट्रेन जो प्लेटफॉर्म को पार करता है वो घंटों में नहीं पार करता। ऐसा देखें कि प्लेटफॉर्म को 2 घंटा से पार कर ही रहा है, नहीं, हमेशा 10 सेकंड 20 सेकंड में क्या कर देता है, पार कर जाता है। तो कहेंगे कि सर समय बराबर दूरी बटा चाल। अब दूरी की बात करें तो यहां पे देखिएगा, यहां देखिएगा, ये आपका हो गया ट्रेन, ये हो गया आपका ट्रेन हो गया। अब मान लेते हैं ट्रेन पार करना अगर शुरू करेगा तो टाइम काउंट अभी से स्टार्ट हुआ, अभी पार करना शुरू कर रहा है, नहीं कर रहा, अभी नहीं कर रहा। अब शुरू किया, अब शुरू किया पार करना। 1 सेकंड 2 सेकंड 3 सेकंड 4 सेकंड 5 सेकंड 6 सेकंड 10 सेकंड 20 सेकंड 50 सेकंड, मान लेते हैं 50 सेकंड। तब 50 सेकंड में ट्रेन यहां से पार करना शुरू किया और यहां आ गया कि नहीं आ गया। तो एक बात बताइए, जब ट्रेन का पिछला बॉगी इसके आगे वाले पोर्शन को पार करेगा तब जाके पूरा प्लेटफॉर्म को पार करेगी। तो ट्रेन, एक बात बताइए, ट्रेन अपने खुद की लंबाई को भी पार किया और प्लेटफॉर्म को भी पार किया। ट्रेन जो पार किया वो अपने, ट्रेन जो है ये ट्रेन खुद की लंबाई भी पार किया और प्लेटफॉर्म की लंबाई भी पार किया। तो कहेंगे सर दूरी जो होगा वो दूरी आपका ट्रेन की भी लंबाई हो जाएगी और प्लेटफॉर्म की भी लंबाई हो जाएगी।
यानी समय बराबर दूरी बटा चाल, दूरी हो जाएगा y प्लस जेड, और ये मीटर में। समय बराबर दूरी बटा चाल, यानी दोनों दोनों आपका ट्रेन की लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई दोनों आपस में क्या हो गया, जुट गया। जरा सोचिए, जुट गया, बट्टा में चाल, समय बराबर दूरी बटा चाल। अब चाल जो है केवल और केवल ट्रेन चल रहा है, तो चाल हो जाएगा x किलोमीटर प्रति घंटा, लेकिन किलोमीटर प्रति घंटा को किसमें, मीटर पर सेकंड में, 5/18, 5/18, सही है, लिख लीजिए। अब ये आपका ये जो समय आएगा वो किलोमीटर में आएगा या मीटर में आएगा, मीटर सेकंड में आएगा, है ना। तो ये आपका हो गया सेकंड, ये हो गया सेकंड। ये हो गया आपका सेकंड। केस 2 हो गया। अब आते हैं केस 2 में ही बहुत सारा केस देखेंगे। अब केस 2 में ही हम केस नंबर 1 देखते हैं। केस 2 में ही आपका केस नंबर 1 पहला केस समझिएगा। देखिए पहला केस ये है कि आपका ये आपका मोदी जी का जो ट्रेन है, बहुत अच्छी बात है, ये ट्रेन बहुत मस्त है ना, दिखने में भी अच्छा लग रहा है। और ये आपका x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रहा है, और ट्रेन की लंबाई को हमने y मीटर माना। ट्रेन की लंबाई हमें हमेशा किस फॉर्म में होगा, मीटर के फॉर्म में, चाल किलोमीटर पर आवर के फॉर्म में। अब मान लेते हैं कि ये आपका प्लेटफॉर्म है, ये आपका जो है वो प्लेटफॉर्म है, ये आपका प्लेटफॉर्म, जिस प्लेटफॉर्म की लंबाई हम कह देते हैं सर जेड मीटर। प्लेटफॉर्म की लंबाई को हम क्या मान लिए, जेड मीटर मान लिए हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब एक बात जरा सोचिए, इस प्लेटफॉर्म पर ना, इस प्लेटफॉर्म पर आदमी एक झंडा लेके खड़ा है। ये व्यक्ति आपका क्या लेके खड़ा है, झंडा लेके आदमी खड़ा है। अब हम कहेंगे कि ये ट्रेन इस व्यक्ति को पार करेगा। किसको पार करेगा, व्यक्ति को। तो हम आपसे कहेंगे ये ट्रेन इस व्यक्ति को पार करने में कितना समय लगेगा। सवाल ये रहेगा, कहेगा सवाल में कि एक ट्रेन जिसकी लंबाई y मीटर है तथा उसका चाल x किलोमीटर पर आवर है, वो एक प्लेटफॉर्म पे खड़े व्यक्ति को पार कर रही है। और व्यक्ति कहां पे खड़ा है, प्लेटफॉर्म पे। और हम कहते हैं सर व्यक्ति जो है ना प्लेटफॉर्म पर बीच में खड़ा है। कहां पे खड़ा है, एकदम बीच में खड़ा है, एकदम बीच में खड़ा है। तो कहेंगे कि ये व्यक्ति जो को पार करने में कितना समय लगेगा। तो आ जाइए व्यक्ति को पार करवाते हैं। आ जाइए, यहां देखिएगा, ट्रेन चलना शुरू किया, व्यक्ति को पार कर रहा है। टाइम काउंट स्टार्ट हुआ। अब स्टार्ट हो जाएगा टाइम काउंट, 1 सेकंड, 2 सेकंड, 4 सेकंड, 5 सेकंड, 6 सेकंड, 10 सेकंड, 20 सेकंड। पार कर गया कि नहीं कर गया, तब 20 सेकंड में पार कर गया। मतलब ट्रेन जो है वो केवल अपनी लंबाई पार किया या प्लेटफॉर्मों को पार किया, नहीं। ये सोचने वाली बात है कि टाइम काउंट स्टार्ट कहां से हुआ है। समझिए टाइम काउंट स्टार्ट कहां से हुआ है। एक बात बताइए, अभी टाइम काउंट स्टार्ट हुआ है, टाइम काउंट स्टार्ट हुआ है, क्या व्यक्ति को पार करना शुरू किया है अभी। इसका मतलब अभी प्लेटफॉर्म की लंबाई से कोई मतलब नहीं है, प्लेटफॉर्म की लंबाई से कोई मतलब नहीं है। अब शुरू किया, अब पार कर गया कि नहीं पार कर गया। तब पार कर गया तो ट्रेन खुद की लंबाई पार की, यानी प्लेटफॉर्म की लंबाई से हमें कोई मतलब नहीं। अब व्यक्ति चाहे यहां हो, चाहे बीच में हो, चाहे यहां, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, यानी ट्रेन खुद की लंबाई पार करती है। एक मिनट बोले सन्नी जी, याद
वो हेडफोन लगा लिए हैं, ज्यादा जोर से बोल रहे हैं। ऐसे भी हेडफोन लगाने के बाद जो आवाज क्या होता है, ज्यादा हो जाता है ना, क्या समझिएगा। तो एक बात जरा सोचिए कि व्यक्ति कहीं पर खड़ा हो लेकिन ट्रेन खुद की लंबाई पार करेगी। फिर से हम आपको बताते हैं, मान लेते हैं कि ये व्यक्ति यहां नहीं बैठ के, यहां नहीं खड़ा होकर यहां खड़ा होता प्लेटफॉर्म के किनारे पर, तो भी हम कहेंगे कि टाइम काउंट स्टार्ट हुआ नहीं, क्योंकि प्लेटफॉर्म से मतलब ही नहीं, हमको व्यक्ति को पार करना है। टाइम काउंट स्टार्ट हुआ नहीं, टाइम काउंट स्टार्ट हुआ, अब स्टार्ट हुआ, पार कर गया। तो अगर प्लेटफॉर्म पे खड़े व्यक्ति को पार करेगा तो ट्रेन खुद की लंबाई पार करेगी, प्लेटफॉर्म की लंबाई से कोई मतलब नहीं है। यानी हम कहेंगे सर व्यक्ति को पार करने में लगा समय, समय बराबर दूरी बटा चाल, दूरी केवल आपका ट्रेन का होगा, दूरी केवल किसका होगा, ट्रेन का होगा। और समय बराबर दूरी या बट्टा चाल, चाल किसका हो जाएगा, x किलोमीटर पर आवर। अब किलोमीटर पर आवर को किस में, मीटर पर सेकंड में, 5/18, 18 पलट के ऊपर चले जाता है, 18 पलट के कहां चले जाता है, ऊपर चले जाता है। यानी एक बात बताइए, प्लेटफॉर्म पे खड़े व्यक्ति को अगर पार करेगा तब प्लेटफॉर्म की लंबाई से कोई मतलब है या नहीं, कोई मतलब, चाहे प्लेटफॉर्म 5 किलोमीटर लंबा काहे ना हो जाए, उससे कोई मतलब नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लिख लीजिए, केस नंबर 2 का ही केस पहला केस था। हो गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब एक बात बताइए, ये आदमी कहां पे खड़ा था, प्लेटफॉर्म पे खड़ा था। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब केस नंबर 2 में ही सेकेंड केस चलते हैं, जरा सोचते हैं। सेकेंड केस, केस नंबर 2 का ही सेकेंड केस। अब जो है ना, ये ट्रेन है, और ये प्लेटफॉर्म है। प्लेटफॉर्म भी हो सकता है, पुल पुलिया कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब हम थोड़ा सा ये कहते हैं कि ट्रेन की चाल x किलोमीटर पर आवर है, ट्रेन की चाल x किलोमीटर पर आवर है, ट्रेन की लंबाई a मीटर मान लेते हैं। अब z ना मान के क्या मान लिए, a मान लिए, कुछ भी मान सकते हैं आप, z भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और पुल की लंबाई या प्लेटफॉर्म की लंबाई को हम b मीटर मान लिए, b मीटर मान लिए। इससे पहले आदमी को हम प्लेटफॉर्म पे बैठा दिए थे, कहां लगाए थे, प्लेटफॉर्म पे, और हम कहे थे प्लेटफॉर्म को पार करने में लगा समय नहीं, हम किसको पार करने में लगा समय, व्यक्ति को पार करने में। तो व्यक्ति यहां पर खड़ा था, व्यक्ति प्लेटफॉर्म पे खड़ा था, तो किसकी लंबाई को निगलेक्ट कर दिए थे, प्लेटफॉर्म की लंबाई से मतलब कुछ नहीं था, सिर्फ और सिर्फ किसकी लंबाई से मतलब था, आदमी से। अब हम कहते हैं ना कि अब जो है, वो जो व्यक्ति जो मोदी जी है, वो मोदी जी को हम यहां पे बैठा दिए, मोदी जी को कहां बैठा दिए, ट्रेन के अंदर। और हम ये कहेंगे कि ये व्यक्ति इस पूरे पुल को पार करने में कितना समय लगेगा, किसको, व्यक्ति को, ट्रेन में बैठे व्यक्ति को पूरे प्लेटफॉर्म पार करने में कितना समय लगेगा। हम ये कह दिए कि सर ट्रेन में बैठे व्यक्ति को
प्लेटफॉर्म को पार करने में, प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लगेगा, पार करने में कितना समय लगेगा। तो चलिए एक बात जान लीजिए, टाइम काउंट जहां से स्टार्ट होता है वहीं से आपका लंबाई गिना जाता है। आ जाइए, एक बात बताइए, आदमी तो यहां पे मान लेते हैं बैठा हुआ है, यहां बैठा हुआ है, जरा सोचिए, ट्रेन चलना शुरू किया, टाइम काउंट स्टार्ट हुआ नहीं हुआ, अब स्टार्ट हुआ, अब स्टार्ट होगा स्टार्ट होगा स्टार्ट होगा स्टार्ट होगा, जैसे यहां पहुंचेगा टाइम काउंट खत्म। व्यक्ति पुल को क्या किया, व्यक्ति पुल को पार करना चाहिए, ट्रेन पुल को पार करना नहीं चाहिए। तो अगर व्यक्ति पुल को पार किया, इसका मतलब ट्रेन तो अपनी लंबाई पूरा पार की ही नहीं, ट्रेन अपनी लंबाई पूरा पार किया नहीं, किसको पार किया, पुल को पार किया या प्लेटफॉर्म को पार किया। इसका मतलब ये ट्रेन की लंबाई निगलेक्ट हो गया, इस ट्रेन की लंबाई से कोई मतलब नहीं है। इसका मतलब आप एक बात को ध्यान रखिए, इस बात को आप ध्यान रखिए, जिस चीज पर व्यक्ति को बैठा दीजिएगा उसकी लंबाई निगलेक्ट हो जाती है। ये व्यक्ति जब प्लेटफॉर्म पे था तो प्लेटफॉर्म की लंबाई निगलेक्ट हो गई, निगलेक्ट मतलब उसका लंबाई नहीं लिए। और ये व्यक्ति जब कहां चले आया, ट्रेन में था, आप इसकी ट्रेन की लंबाई को क्या कर रहे हैं, निगलेक्ट। आप कहिएगा सर ट्रेन का इंजन पे बैठा दे आदमी को, तो मतलब यहां पर ये आदमी को है ना, मोदी जी को कहां पे बैठा दिए, ट्रेन के इंजन पे ड्राइवर बना दिए। तब तो भी आप जरा देखिए, यहां देखिए, ट्रेन जैसे यहां आएगा तो मोदी जी यहां बैठे हुए हैं, तो अभी पार करना शुरू किए, आप शुरू करेंगे पार करना, पार करते 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 देखिए पार कर गए कि नहीं कर गए। तब पार कर गए तो केवल प्लेटफॉर्म को पार, अपनी लंबाई पार किए। अपनी लंबाई तब पार करते जब ट्रेन यहां पे आके पार करता, नहीं किए, समझिए। यहां देखिए मोदी जी यहां बैठे हुए हैं ना, यहां बैठे हुए हैं, समझिए। टाइम अब स्टार्ट होगा, 1 सेकंड 2 सेकंड 3 सेकंड 4 सेकंड 5 सेकंड 6 सेकंड 7 सेकंड 8 सेकंड 9 सेकंड 10 सेकंड में मान लेते हैं मोदी जी यहां आ गए। तब प्लेटफॉर्म को मोदी जी पार कर गए या नहीं किए, प्लेटफॉर्म को पार किए। अच्छा ट्रेन की लंबाई पार किए हैं, नहीं किए हैं, ट्रेन की लंबाई पार नहीं किए। ट्रेन की लंबाई पार तब करते जब पिछलका बॉगी तक काउंट होता। कब काउंट होता है, पिछलका बोगी तक। आप कहिएगा कि सर मोदी जी को हम पिछलका बोगी में बैठा दे, मोदी जी को कहां बैठा दे, पिछलका बोगी में, तो टाइम काउंट स्टार्ट है, अभी पार करने का समय स्टार्ट हुआ, 1 सेकंड 2 सेकंड 3 सेकंड 4 सेकंड 5 सेकंड, अभी स्टार्ट हो रहा है, अब स्टार्ट होगा। अब क्या होगा, स्टार्ट होगा, 1 सेकंड 2 सेकंड 4 सेकंड 5 सेकंड 10 सेकंड, पार कर गया कि नहीं पार कर। तो एक बात बताइए, मोदी जी जो पार कर रहे हैं वो ट्रेन की लंबाई को पार कर, ट्रेन की लंबाई को भी पार कर रहे हैं या केवल प्लेटफॉर्म को पार कर रहे हैं, केवल प्लेटफॉर्म को पार कर रहे हैं। यानी जान लीजिए कि जिस चीज पर आप व्यक्ति को बैठा दीजिएगा उसकी लंबाई निगलेक्ट हो जाता है, उसकी लंबाई से हमें मतलब नहीं है। जैसे यहां पर फिर मोदी जी का ट्रेन गिर गया, जैसे यहां देखिएगा, यहां पर मोदी जी को अगर यहां बैठा दिए, यानी व्यक्ति को यहां बैठा दिए, अब हम कहेंगे सर ये व्यक्ति इस प्लेटफॉर्म को पार करेगा। अब व्यक्ति कहीं भी बैठा हो, या तो व्यक्ति पीछे बैठा हो आगे बैठा हो, उससे मतलब नहीं है। मतलब अगर व्यक्ति इस ट्रेन पे बैठा है मतलब इस लंबाई को क्या करेंगे, निगलेक्ट कर देंगे। यानी आज के बाद से ये जान लीजिए, जिस पर भी व्यक्ति को बैठा दिए उसकी लंबाई क्या हो जाएगा, निगलेक्ट, नगण्य हो जाएगा। यानी हम कहेंगे सर प्लेटफॉर्म को पार करने में, व्यक्ति के द्वारा प्लेटफॉर्म को पार करने में लगा समय था, समय बराबर दूरी बटा चाल। तो दूरी केवल और केवल किसका लेंगे, बी मीटर, केवल और केवल प्लेटफॉर्म का, क्योंकि ट्रेन खुद की लंबाई पार नहीं कर रही है, ट्रेन किसकी लंबाई पार कर रही है, प्लेटफॉर्म की। तो समय बराबर दूरी बटा चाल, चाल कितना है, x किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कैसे, 5/18 से, 5/18 से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो याद रखिएगा कि जिस पर व्यक्ति को बैठा देंगे उसकी लंबाई क्या हो जाएगी, निगलेक्ट हो जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लिख लीजिए। ये हो गया आपका केस 2 का दूसरा नंबर केस।
हो गया। अब देखिएगा आगे चलते हैं, मिटा देते हैं, समझिए। अब क्या करते हैं, केस नंबर 3 की अगर बात करें, केस नंबर 3 की बात करें, 3 की हम बात करते हैं, तो अब की बार जो है ना 2 ट्रेन लेते हैं। एक ट्रेन ये है जिसकी लंबाई a मीटर मानते हैं, a मीटर मानते हैं, इसकी चाल को हम कहते हैं सर x किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। और दूसरा ट्रेन हम ये लेते हैं जिसकी लंबाई हम b मीटर मानते हैं और इसकी चाल को हम y किलोमीटर पर आवर मानते हैं, y किलोमीटर पर आवर मानते हैं। अब हम कहेंगे कि ये दोनों ट्रेन एक दूसरे को पार करने में कितना समय लगेगा। हम क्या कह दिए, ये दोनों ट्रेन एक दूसरे को पार करने में कितना समय लगेगा, यानी टाइम ऑफ पार करने में। तो समय बराबर दूरी बटा चाल, समय बराबर क्या होगा, दूरी बटा चाल होगा। तो एक बात यहां जान लीजिए कि अगर 2 ट्रेन एक दूसरे के विपरीत दिशा में जा रहा है तो सबसे पहली बात है कि विपरीत दिशा में चाल जुटेगा, चाल क्या होगा, जुटेगा। अब आ जाइए यहां देखिए, अभी पार करने का समय काउंट नहीं शुरू हुआ है, टाइम काउंट शुरू नहीं हुआ है, टाइम काउंट अब शुरू हो जाएगा। अब मान लीजिए 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड, 5 सेकंड, तब तक ये चलते रहेगा समय, जब तक ये इसका पिछला बॉगी इसका पिछला बॉगी एक दूसरे के इधर ना हो जाए। तब बताइए तो, देखिए तो ट्रेन कितनी लंबाई पार की, इसको भी पार किया, इसको भी पार की, यानी ट्रेन जो है एक दूसरे की लंबाई को पार करती है, यानी दोनों की लंबाई को पार करती है। यानी कहेंगे सर समय बराबर दूरी बटा चाल, तो दोनों लंबाई आपस में जुड़ जाएगा, दोनों लंबाई आपस में क्या होगा, जुड़ जाएगा, यानी a प्लस क्या होगा, b हो जाएगा, a प्लस b हो जाएगा। समय बराबर दूरी बटा चाल, अपोजिट डायरेक्शन में चाल क्या होता है, जुटता है, अपोजिट डायरेक्शन में चाल जुटेगा, यानी हो जाएगा x प्लस क्या, y। किलोमीटर पर आवर है तो इसको किस में, मीटर पर सेकंड में, 5/18 से किलोमीटर पर आवर को किस में, मीटर पर सेकंड में। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये केस नंबर 3 हो गया, केस नंबर आपका 3 हो गया। हो गया। अब आ जाइए, अब आ जाइए। अब हम क्या करते हैं कि सर केस नंबर 3 में ही 2 केस बनाते हैं, केस नंबर 1 और केस नंबर 2 समझाते हैं। यहां पर क्या देखिएगा, इसी में हम फिर केस नंबर 3 में ही पहला केस बनाते हैं। अब आदमी को बैठाएंगे, ये ट्रेन ये ट्रेन है ना, ये इधर से चला और ये इधर से चल रही है, अपोजिट डायरेक्शन में चल रही है। ये चल रही है x किलोमीटर पर आवर की चाल से और ये चल रही है आपका y किलोमीटर पर आवर की चाल से, और दोनों की लंबाई दे रखा होगा, एक का a मीटर तो दूसरा का b मीटर लंबाई दे रखा है। अब हम कहते हैं कि इस पर जो है ना आदमी को बैठा दिए, इस पर क्या किए, आदमी को बैठा दिए, और हम ये कहेंगे कि ये ट्रेन इस व्यक्ति को पार करने में कितना समय लगेगा। हम ये कहेंगे, अच्छा व्यक्ति कहीं भी बैठा हो, व्यक्ति आगे बैठ सकता है, पीछे बैठ सकता है, बीच में बैठ सकता है, उससे कोई मतलब नहीं, कहीं भी बैठ सकता है। तो हाँ, तो हम कहेंगे कि ये ट्रेन जो है किसको पार करेगा, व्यक्ति को, पूरे ट्रेन को नहीं, व्यक्ति को पार करने में कितना समय लगेगा। या हम ये कहेंगे कि ये व्यक्ति इस पूरे ट्रेन को पार करने में कितना समय लगेगा, दोनों चीज कह सकते हैं। या तो ये ट्रेन इस व्यक्ति को पार करेगा या ये व्यक्ति इस ट्रेन को क्या करेगा, पार करेगा। तो कितना समय लगेगा, यानी हम कहेंगे सर समय जो है ना व्यक्ति को पार करने में कितना समय लगेगा। आ जाइए, आ जाइए, शुरू करते हैं अपना, ट्रेन चालू करते हैं। यहां देखिएगा, यहां आ जाइए। अगर ट्रेन यहां से चल रहा है, ये इधर आ रहा है, तो ये दोनों एक दूसरे के पास यहां मिलेगा।
टाइम काउंट स्टार्ट हुआ, पार करने का समय स्टार्ट हुआ, नहीं हुआ, अब नहीं हुआ, अब स्टार्ट हो गया, स्टार्ट हो गया, स्टार्ट हो गया, पार कर गया। तब पार कर गया तो ट्रेन, ये वाला ट्रेन जो है अपनी खुद की लंबाई पार की, इसको तो पूरा पूरा नहीं पार किया, इसको पूरा पूरा नहीं पार किया, यानी इसकी लंबाई निगलेक्ट हो गया, इसकी लंबाई क्या हो गया, निगलेक्ट। यानी आप ये ध्यान रख सकते हैं कि अगर व्यक्ति जिस ट्रेन पे बैठ जाए उसकी लंबाई क्या हो जाएगी, निगलेक्ट हो जाएगी। व्यक्ति इस ट्रेन पे बैठा हुआ है तो इसकी लंबाई नहीं लेंगे, अगर व्यक्ति इस ट्रेन पे बैठा हो इसकी लंबाई नहीं लेंगे। जिस पर आप व्यक्ति को बैठा दीजिए उसकी लंबाई आप नहीं लेंगे। यानी समय बराबर दूरी बटा चाल, दूरी हो जाएगा ए मीटर, अब बट्टा चाल, अपोजिट डायरेक्शन में चाल क्या होगा, जुड़ जाएगा, यानी एक्स प्लस क्या होगा भाई। अब वही सेम डायरेक्शन रहता तो क्या होता, हट जाता है, यही चीज रहता है। और किलोमीटर पर आवर को किस में, मीटर पर सेकंड। अच्छे व्यक्ति कहीं भी बैठा हो, चाहे व्यक्ति फ्रंट पे बैठा हो या बैक पे बैठा हो या मिडिल में बैठा हो, उससे कोई मतलब नहीं है ना। जिस पर व्यक्ति बैठेगा उसकी लंबाई क्या हो जाएगी, निगलेक्ट, शून्य ले लेंगे। ये आपका केस नंबर 3 का ही 2 नंबर केस हो गया, नहीं 1 नंबर हो गया ना, हाँ 3 का 1 नंबर केस हो गया, 3 का ही आपका 1 नंबर हो गया। तो यही है, ध्यान रखना है कि जिस पर आपको व्यक्ति बैठा दिया जाए उसकी लंबाई हो जाएगी निगलेक्ट, उसकी लंबाई क्या हो जाएगी, निगलेक्ट हो जाएगी। तो रहने दे, आज यहीं तक रहने देते हैं। और अब जो है ना दो केस और बचा हुआ है, जब आइएगा तो 2 केस, कल टेस्ट दीजिएगा या सब गायब है, क्या करना है, देना है या छोड़ दे, है? कल सोच रहे थे टेस्ट ले ले टाइम एंड डिस्टेंस का, है ना। तो कल टाइम एंड डिस्टेंस का टेस्ट ले लेते हैं 20 क्वेश्चन का, है ना, रिवीजन भी कम से कम हो जाएगा। और परसों जो है, परसों से तो छुट्टी, कल पढ़ा के छुट्टी कर देते हैं ना, परसों ऐसे भी कोई आने वाला नहीं है, जनसंख्या देख के लग रहा है। उसके बाद आपका सीधे क्लास कब खुलेगा, छठ के बाद। हाँ, कितना तारीख पड़ रहा है देख लीजिए, 3 तारीख का दिन, कौन सा दिन पड़ रहा है देखिए तो। अच्छा, हम तो सोचते हैं 1-2 महीना के लिए छुट्टी हो जाए। सोमवार, गुरुवार पड़ रहा है 3 तारीख, 3 तारीख गुरुवार पड़ रहा है। तो आप लोग को मतलब कल टेस्ट लेके उसके बाद छोड़ देंगे, और सीधे आपका कब खुलेगा, 3/11/2022, है ना, 3 तारीख को, परसों तक। तो परसों नहीं चलेगा, हमको भी पता है, आएगा ही नहीं कोई। हाँ, वो तो पूरा बोलते हैं, दुर्गा पूजा में भी लेते हैं, हाँ दुर्गा पूजा में भी लिए थे रसन सर, हाँ 4 तारीख तक, है ना। तो एक ही बार कल आपका टेस्ट लेके, कल टेस्ट में आइएगा जरूर, ऐसा नहीं कि मेरा फोटो कॉपी बर्बाद हो गया। हाँ हाँ, 10 ही फोटो कॉपी करवा देंगे जो ही आवे, है ना। मंडे को, ओ नहीं तो 3 को आइएगा ना। अच्छा चलिए 6 को ही हो जाएगा, वो थोड़ी ना हमको पता है, अब आने में लेट उठ हो जाएगा तो 6 बज ही जाएगा, है ना। लेकिन हाँ, अब छुट्टी उट्टी है नहीं, जो भी आपको काम धंधा करके आना है कर लीजिएगा। अब आपका तभी छुट्टी होगा जब आपका बैच खत्म होगा, है ना। हाँ, तो हो ही जाएगा, वो उतना पूरी ही जाएगा। तो रहने देते हैं, कल आपका टेस्ट, कल टेस्ट दे के घर निकल जाइए, है ना। नहीं, आप चलाते हैं, आप उड़ाते हैं, चलाते नहीं उड़ाते हैं।
और ऐसा रोड में 70-75 लेके चलते हैं, लोगों का देखना है। अब अच्छा चलता है, अब दिक्कत नहीं होता है उतना।